हेलो, गुड इवनिंग। माई सेल्फ रुचिका और स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे थे प्रपोजिशंस, राइट? तो प्रपोजिशंस में हमारा जो टॉपिक रिसेंटली जो चल रहा है इट इज प्रपोजिशन, राइट? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं हम इसे। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब आपकी लोकेशन या फिर स्थान। तो गाइस मैंने आपको ऑन प्रपोजिशन का यूज बताया था, है ना? और फिर मैंने आपको बताया था एट और इन में कंफ्यूजन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, और फिर मैंने आपको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, देखिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पहले मैंने आपको बताया था एट और इन, राइट? जो कि यूज होते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। आई एम श्योर आपको याद होगा, जो भी टाइम हम वॉच में देखते हैं उसके साथ एट लगाते हैं, और जो टाइम हम कैलेंडर में देखते हैं उसके साथ इन लगाते हैं, है ना? तो उसके बाद मैंने सेम इन दोनों को यानी कि एट और इन का यूज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी किया था, राइट? ये जो इन है ये हमें बताता है कि हम एक जगह पे हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है डेफिनेटली स्थान है, एक जगह है, हम लोग उसमें पूरी तरह से कवर हैं। जैसे हम लोग एक सिटी में हैं, हम लोग एक विलेज में हैं, हम लोग एक हाउस में हैं, स्कूल में हैं, तो उसके साथ हम इन लगाएंगे। और अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, मीन्स वी आर द पॉइंट शो करना है हमें कि हम लोग शिव चौक पे हैं, है ना, चांदनी चौक पे हैं, या फिर मैरीन ड्राइव पे हैं, तो हम लोग इंडिया गेट पे हैं, या फिर ताजमहल पे हैं, तो उसके लोकेशन शो करने के लिए हमने एट का यूज करना था। ये था प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में यूज एट और इन का, ठीक है? और उसके बाद मैंने कल की जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताने के लिए, देखिए डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में टू का यूज क्या होता है? टू का यूज डायरेक्शन बताने के लिए होता है। देखिए हम किसी की ओर जा रहे हैं, है ना? अगर हम लोग किसी की ओर जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, और शी इज कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रही है, तो इस तरह से मतलब कि अगर कोई चीज किसी की ओर जा रही है, सपोज नॉट ओनली पर्सन की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, शी गेव मनी टू हिम। अब यहाँ पे क्या चीज कहाँ पे जा रही है कि उसने जो धन दिया है, मनी जो दी है, टू प्रपोजिशन का यूज करके पता चल गया कि वो धन किसकी ओर जा रहा है, उसकी तरफ, उस लड़की की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टू का यूज होता है जब कोई चीज किसी और की तरफ जा रही है, कोई पर्सन किसी और की तरफ जा रहा है। तो जैसे आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, आई एम गोइंग टू माई कोचिंग क्लासेस, है ना? तो ये था प्रपोजिशन ऑफ टू का एक यूज, मैंने आपको बताया था। आई एम गोइंग टू रिपीट किया है। और एक मैंने आपको टू का यूज बताया था, टू का मैंने आपको एक और यूज बताया था, दो यूज बताए थे, और आज मैं आपको एक नया यूज बताने वाली हूँ। आप नॉट रिपीटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, जो मैंने कल आपको टू के यूज बताए थे। एक तो डायरेक्शन शो करने के लिए, अगर कोई चीज किसी की तरफ जा रही है, कोई पर्सन या फिर कोई चीज किसी की तरफ जा रही है, तो ये भी मैंने बताया था। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस, टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ क्या हम टू की जगह टूवर्ड्स यूज कर सकते हैं गाइस? क्या हम टू की जगह टूवर्ड्स यूज कर सकते हैं?
लोगों के आपके माइंड में भी आप श्योर क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि मैम आप टू की जगह टू वर्ड्स भी तो यूज कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग टू की जगह टू वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बस एक लिटिल सा डिफरेंस है वो हम जान लेते हैं। देखिए टू का मतलब होता है की ओर। अब ये श्योर है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल ही जा रही हूँ, और टू वर्ड्स अगर हम लगा देते हैं तो वो हो जाता है कि स्कूल की तरफ जा रहा है, कि स्कूल की तरफ जा रहा है। तो इट्स नॉट श्योर कि स्कूल ही जाएगा, वो बीच में स्कूल जाते जाते कहीं और भी चला जाए, है ना। तो ये था एक डिफरेंस कि कुछ बच्चे जैसे घर से तो निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते, वो क्या होते हैं, टूवर्ड्स स्कूल। लेकिन मैंने अपने लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया, मैं हमेशा टू स्कूल ही रही थी, और आप श्योर आप भी ऐसा ही करिएगा, आप भी टू स्कूल ही रहिएगा, टूवर्ड्स मत करिएगा। ओके, तो ये था टू और टूवर्ड्स का डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था। एक था टू का यूज डायरेक्शन बताने के लिए। डायरेक्शन बताने के लिए क्या था, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू लंदन, ही विल गो टू मुंबई, दैट इज द यूज ऑफ टू। एंड वन मोर यूज आई विल टेल यू, दैट कोई लिमिट, एंडिंग, पॉइंट और पीरियड को शो करती है। कल मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो कैन यू टेल मी कि पीरियड कैसे शो हो सकता है। तो इट्स वेरी इजी, हम लोग अपनी स्पीकिंग में भी यूज करते हैं कि भाई मैं तो मंडे टू संडे वर्क करता हूँ, जनवरी टू फरवरी मैं बिजी रहता हूँ, है ना। 9 to 6 में अगर वर्क करता हूँ, तो ये जो हम 9 to 6, जैन टू दिसंबर, और ये जो हम यूज करते हैं 5 to 6, तो ये जो हम यूज करते हैं पीरियड को शो करने के लिए। जैसे आई वर्कड 9 to 6, they will work Jan to November। जी हाँ, यहाँ पे टू का यूज ये होता है। अब देखिए एंडिंग पॉइंट को कैसे शो करता है। जैसे मेजरमेंट होता है लीटर्स में भी, मीटर्स में भी और किलोग्राम्स में भी, तो उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो बताने के लिए, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि the petrol prices rose up to 90 और लीटर। रोज अप टू, यहाँ टू का क्या यूज है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, रोज का मतलब बढ़ गए हैं। कहाँ तक एंडिंग पॉइंट क्या बन गया उसका, 90 रुपीज तक बढ़ गए हैं। कहाँ तक पहुंच गया है पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो कहाँ तक पहुंच गया है, कहाँ तक उसका एंडिंग पॉइंट आ गया है, 90 तक आ गया है। इट इज ट्रू ना गाइस, यस। अब एक टू का यूज जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में नहीं बताया है, तो कीप वॉचिंग और अच्छे से समझिए, बिकॉज प्रेपोजिशंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेरी वेरी मेन पार्ट है हमारे ग्रामर का। विदाउट प्रेपोजिशन अगर हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो इट विल बी मीनिंगलेस। ओके, अब देखिए टू का अनदर एक यूज था एज एन इंफिनिटिव। As an infinitive, पर्पस माने मकसद दिखाने के लिए। अब देखिए, अब एक बात बताइए, व्हाट इज इन्फिनिटिव, व्हाट इज द रूल ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स वो होते हैं जिसके अंदर एक्शन वर्ब होती है और एक्शन वर्ब के साथ टू लग जाता है। मीन्स टू प्ले, टू ईट, टू गो, टू कम, है ना। तो इसी तरह से इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जब आपकी मेन वर्ब के साथ एक्शन वर्ब के साथ टू लग जाता है
है वो एक मकसद को शो करने लग जाता है। जैसे he wants to meet you, to meet you। अब यहाँ पे मकसद क्या है? he wants to meet you। अब देखिए ये to meet यानी कि ये हमारी एक्शन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है meet, और इसके साथ क्या लग गया है? to लग गया है ना? तो ये जो to meet है ये एक मकसद को दिखा रही है। क्या मकसद, क्या पर्पस है इसका? he wants to meet you, कि वो तुमसे मिलना चाहता है। इसी तरह से वन मोर एग्जाम्पल देखिए, they come here to play। They come here to play। अब यहाँ पे मकसद क्या है? वो यहाँ पे क्यों आए हैं? To play, खेलने के लिए। वो यहाँ पे क्यों आते हैं? To play, खेलने के लिए। इसी तरह से इंफिनिटिव का कोई लंबा चौड़ा रूल्स नहीं है। अब देखिए आपको जो टू प्रपोजिशन है वो तो समझ में आ ही रहा है ना? एक चीज आपकी यहाँ पे टेंस के अंदर और क्लियर हो गई है, इंफिनिटिव। अब आप इंफिनिटिव वर्ड को देख के नहीं घबराएंगे, ना ही इंफिनिटिव का कोई लंबा चौड़ा रूल है। इंफिनिटिव का मतलब जब आपकी एक्शन वर्ब नेम वर्ब के साथ टू आ जाए तो वो एक मकसद को दिखाने लग जाती है। तो ये देखिए दे कम हियर टू प्ले, वो यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए। अब एक और सेंटेंस देखिए, वी आर टू लीव। अब यहाँ पे देखिए टू लीव, अब मकसद क्या है? वी आर टू लीव। हम किस लिए कमाते हैं? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए हम क्या करते हैं? कमाते हैं। तो यहाँ पे पर्पस क्या है कि वी आर टू लीव, हम जीने के लिए कमाते हैं, राइट? तो ये था एज एन इन्फिनिटिव टू का यूज। ओके, सो हियर आई टोल्ड यू द थ्री main uses of to as a preposition। The first, it tells about the direction। The second, हमें बताता है ending point को, जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस हैं, और भी किसी चीज के प्राइसेस ले लीजिए, या और भी इकोनॉमिकली जो चीज रोज अप हो रही है उसको ले लीजिए, एंडिंग पॉइंट आपको शो करना है। और देखिए पीरियड्स में जैसे 9 to 6 है, मंडे टू संडे है, जैन टू फेब है, इस तरह से यूज मैंने आपको टू का बताया। अब टू का पहला हमारा यूज था डायरेक्शन के लिए। देखिए डायरेक्शन को हम एक तो जैसे कोई चीज, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, राइट? हम कहीं जा रहे हैं तो हम टू गो लगाएंगे, और कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे फिर? देखिए कोई चीज, हम कहीं जा रहे हैं, गोइंग टू लंदन, गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई, है ना? तो ये तो सब था जब हम किसी की ओर जा रहे हैं। कोई चीज हमारी तरफ आ रही है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? जी हाँ, मैंने आपको बताया था फ्रॉम का यूज। आई एम श्योर आप भूले नहीं होंगे फ्रॉम के यूज को। तो फ्रॉम का यूज देखिए, एग्जाम्पल देखिए, पहला मैंने आपको इसका बताया था यूज होता है ओरिजिन। ओरिजिन वर्ड का मतलब क्या होता है? मूल। कि मतलब मूल को बताने के लिए। अब आप कल भी मैंने आपको आई एम श्योर बताया था, ये आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप बता सकते हैं कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन होता है कि कोई भी चीज कहाँ पैदा हुई है, या एग्जैक्टली वो चीज कहाँ की है, कहाँ उसकी शुरुआत हुई है, या फिर कहाँ पैदा हुई है वो। तो देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, वेयर आर यू फ्रॉम, है ना? इन द इंटरव्यू, है ना? जब
हमारा इंटरव्यू होता है या फिर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट आवर सेल्फ, तो हमसे पूछा जाता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या आंसर देते हो? क्या आंसर देते हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं कहां से हूं? दिल्ली से हूं। मतलब आप कहां से हो, कहां आपका रहते हो, आप कहां पे आपका बोर्न हुआ है, कहां ओरिजिन है आपका, दैट्स मीन आई एम फ्रॉम दिल्ली। और एक इसका बहुत ही अच्छा सा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, आई एम श्योर आपको याद भी होगा वो। देखिए ग्रीटिंग्स, जैसे सपोज आपका बर्थडे है और मैं आपको कोई गिफ्ट कर रही हूँ, सपोज आई एम गिविंग टू योर वॉच, तो मैं क्या कहूंगी उस वॉच को आपको देते हुए? आई क्या कहूंगी? दिस इज फ्रॉम माई साइड, कि ये मेरी तरफ से है। तो गाइस ये जो से है, ये से ही हमें बताता है फ्रॉम का यूज, फ्रॉम का मीन। देखिए दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से। सपोज आप ग्रीटिंग कार्ड ले रहे हो या फिर ग्रीटिंग दे रहे हो, तो टू आप यूज करते हो जिसे आप दे रहे हो। सपोज आप राहुल है, उसको ग्रीटिंग्स दे रहे हो, तो वहां पे टू की जगह आप राहुल लिखोगे और फ्रॉम की जगह आप अपना नेम लिखोगे, बिकॉज फ्रॉम मीन्स आपकी तरफ से, आपकी तरफ से। जी हाँ, इसी से पे आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था फ्रॉम का एक यूज। एक और मैंने आपको फ्रॉम का यूज बताया था, क्या था वो यूज? क्या था वो यूज? फ्रॉम का एक यूज था कॉज बताने के लिए, कॉज बताने के लिए। कैसे? He is died from heart attack. कि उसकी डेथ हो गई है, किसकी वजह से? किसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है? फ्रॉम हार्ट अटैक। एक और शो करने के लिए नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल हम हिंदी में भी यूज करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है वो? शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वो किससे सफरिंग है? किससे सफरिंग है वो? किससे पीड़ित है वो? फीवर। फ्रॉम का यूज ये भी होता है। और एक फ्रॉम का एक यूज कॉज बताने के लिए जब मैं कह रही हूँ, नॉट ओनली आप कॉज दिखा सकते हो अपनी इलनेस के, बीमारी के, आप और भी शो कर सकते हो, और भी रीजंस दे सकते हो। कॉज का मतलब क्या होता है? कारण होता है, राइट? देखिए अनफॉर्चुनेटली even in 21st century people die from hunger. Yes, exactly. कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश 21वीं सदी में भी लोग मर रहे हैं। किससे? हंगर, भूख से। तो यहाँ पे भी हमने फ्रॉम का यूज किया है टू शो द कॉज ऑफ डेथ ऑफ पीपल, राइट? तो ये था हमारा टू और फ्रॉम, जो था हमारा डायरेक्शन बताने के लिए भी और कॉज बताने के लिए भी। अब देखिए एक नया प्रपोजिशन जो मैं आपको बता रही हूं, जिसका यूज हम करेंगे ओवर। ओवर प्रपोजिशन। ओवर क्या होता है? ऊपर। देखिए ऊपर में भी ओवर टॉप को शो करता है। जब कोई चीज हमारे सर के ऊपर से
यानी ऊपर से जा रही है, ऊंचाई से जा रही है, टॉप पे जा रही है। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और कुछ बर्ड्स फ्लाइंग कर रहे हैं आपके हेड पे यानी टॉप पे, तो आप क्या टॉप को शो करने के लिए, ऊंचाई को शो करने के लिए, हाइट को शो करने के लिए किसका यूज होता है? ओवल का। यहां पे आप पहला इसका यूज लिख लो, ऊंचाई या ऊंची वस्तु को दिखाने के लिए किसका यूज होता है? ओवल का। देखिए विद एन एग्जांपल हम लोग इसको समझेंगे। A beautiful white bird is flying over my head। देखिए एक बहुत ही सुंदर व्हाइट बर्ड उड़ रहा है, कहां पे? मेरे सर के ऊपर, ऊंचाई को शो कर है, ऊंची जगह, ऊंची वस्तु, ओवर का यूज पहला ये होगा। एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए। विथ एन अम्ब्रेला, विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, I was able to protect myself from sun। अब देखिए ओवर का यूज हुआ है यहाँ पे, है ना, कि विद एन एम्ब्रेला, कि एम्ब्रेला को पहनकर, एम्ब्रेला मतलब वो भी हमें हमारे सर पे ही है और हमें कवर कर रखा है, उसने क्या कर रखा है? हमें कवर कर दिया है, हमें ढक दिया है। तो क्या है, जहां भी आपको कोई चीज कवर कर दे, ढक दे आपको, तो वहां भी ओवर का ही यूज करना है। एक जैसे ये था एग्जांपल कि एक व्हाइट बर्ड जो है वो मेरे ऊपर उड़ रहा है, ओके, आपके ऊपर उड़ रहा है। सेकंड देखिए एक एम्ब्रेला है, एम्ब्रेला हमारे सर पे है, उसको ढक दिया है ना, प्रोटेक्ट कर दिया है सन से, तो वहां भी किसका यूज हुआ? ओवर माई हेड, मेरे एम्ब्रेला ने मुझे कवर कर दिया है, मेरे हेड को। तो कवर करना भी, आपके हेड को कवर कर दिया है एम्ब्रेला ने, तो यहाँ भी ओवर का यूज हुआ है। वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम सन, फिर मैं प्रोटेक्ट करने में अपने आप को सक्षम रहा। ठीक है, ये था आपका ऊंची वस्तु को दिखाने के लिए, यानी कि ऊंचाई को शो करने के लिए अलग का यूज। अब देखिए ओवर का एक सेकेंड यूज क्या है? कोई चीज कवर कर रही हो, कर रही है, ठीक है, और साथ में कॉन्टेक्ट में है, कि मतलब वो आपको कवर भी करे और वो आपके कॉन्टेक्ट में है, तो वहां किसका यूज होता है? ओवर का यूज होता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखिए, he puts the blanket over his body, कि he puts the blanket over his body, कि वो एक ब्लैंकेट को लेता है और उससे अपनी बॉडी को क्या कर लेता है? पूरा कवर कर लेता है, और ब्लैंकेट आपकी बॉडी को
टच भी कर रहा है, इट मीन्स वो आपके कांटेक्ट में भी है। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। देखिए, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मेरी हैंड्स हैं, उनको मैंने कहां पे रखा है, अपने ईयर्स पे रखा है। तो मेरी जो हैंड्स है वो टच भी कर रहे हैं मेरे ईयर्स को, है ना, कवर भी कर रहे हैं, है ना, कवर कर रहे हैं ना। किसी तरह से ब्लैंकेट था, उसने ब्लैंकेट पहना, पूरा ओढ़ रखा है ब्लैंकेट को। अब यहाँ पे ब्लैंकेट तो है नहीं जो मैं आपको ओढ़ के दिखा दूं, लेकिन I'm sure आप समझ गए होंगे कि ऑन का ही ओवर का यूज कहाँ पे होता है। Is it clear? Okay. अब देखिए ओवर का तीसरा, थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज क्या है, नंबर इज ओवर अमाउंट शो करने के लिए, दिखाने या फिर शो करने के लिए आप कह सकते हैं। कैसे कैसे नंबर इज और अमाउंट को शो करने के लिए, जैसे वी वॉन इन द इलेक्शन विथ ओवर 20 million वॉट्स से ज्यादा, मतलब कि 20 मिलियन से ज्यादा वोट से हम लोग इलेक्शंस में जीत गए। हम लोगों ने फाइट किया इलेक्शन और हम लोग जीत गए। कैसे? मोर देन 20 से ज्यादा, 20 मिलियन से ज्यादा। तो यहाँ पे ओवर क्या शो कर रहा है, 20 मिलियन से ज्यादा। इस तरह से ये नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से look at one more example. Over 50% shares are owned by Indian government कि 50% से ज्यादा शेयर जो है, शेयर्स हैं, उनका मालिक कौन है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, 50% से ज्यादा। तो यहाँ पे जब हम 50, 20 इस तरह से नंबर्स को ज्यादा में शो करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसका ओवर का। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताई टू में एंड फ्रॉम में। फिर मैंने आज आपको अच्छी तरह से बताया कि ओवर का यूज कहाँ पे होता है ना। तो हम इसी तरह से हमारा जो अनदर प्रेपोजिशन है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, विच इज अबव। देखिए, अबव और ओवर दोनों का ही मतलब क्या है, अबव और दोनों का ही मतलब ऊपर है। जी हाँ, फिर इनमें डिफरेंस कहाँ पे है और इनका डिफरेंट यूज कहाँ पे है, वो हम लोग देखेंगे वीडियो में। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारी वीडियो को देख के। सो गुड बाय।